क्या आप एक सैनिक हैं या आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर आप एक फैमिली पेंशनर हैं? आप चाहे कोई भी हो, आप सैनिक समाज से संबंध रखते हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक नई वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे सैनिकों, पूर्व सैनिकों और पारिवारिक पेंशनर्स से जुड़े हुए 7 गोल्डन पॉइंट या रूल। और ये जो 7 रूल है, पॉइंट है, वो हर एक सैनिक, पूर्व सैनिक और पारिवारिक पेंशनर को अपनी जिंदगी में अपनाने चाहिए। सबसे पहला, नौकरी ना छोड़ें। ये सैनिकों के लिए है। आपकी जितनी भी नौकरी है उसे पूरी करें। प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेकर बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि सिविल में यहाँ पर नौकरी बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत दिक्कत आ सकती है और खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाता है। बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, बेटी की शादी करनी है, मकान बनवाना है, इसलिए जितनी भी आपकी नौकरी है पूरा करें, पहले बिल्कुल भी ना छोड़ें। ये सभी के लिए है, लेकिन ऐसे कोई सक्षम जो अपनी क्वालिफिकेशन रखते हो और उनमें हौसला हो कि वो बाहर सिविल में आके कंपटीशन फाइट कर सकते हैं और अच्छा जॉब पा सकते हैं, वो केवल आ सकते हैं। बाकी आप 10वीं या 12वीं पास है तो वहाँ पे भी आपको सिक्योरिटी की ही नौकरी देखनी है और बाहर आने के बाद में भी आपको सिक्योरिटी गार्ड बन के ही नौकरी करना है। बहुत ही कम ऐसी पोस्ट है जहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों को अच्छा जॉब मिल पाता है। तो यहाँ पे आपको लगातार 8-10 घंटे, 12 घंटे ड्यूटी करनी होगी, लेकिन सेना में आपको जो एक निश्चित फिक्स ड्यूटी करनी है, उस ड्यूटी के बाद में आपको रिलीव भी किया जाता है, तो वो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। यदि आप सोचते हो कि हाँ, मैं पक्का जॉब पालूंगा सिविल में आके, तभी आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेना है। दूसरा, परमानेंट एड्रेस। सभी सैनिकों को चाहिए कि रिटायरमेंट होने से पहले वे अपना एक पक्का घर बनवा लें, या फिर पक्का आपका घर है तो उसका एड्रेस सेना में पार्ट ऑर्डर करा लें, जिससे कि आपकी जो डिस्चार्ज बुक है रिटायरमेंट के समय, उसमें आपका सही परमानेंट होम एड्रेस लिखा जाए। आपको रिटायर आने से पहले कागजों में अपना घर का पता अपडेट जरूर करा लेना चाहिए। यदि आप सर्विस में रहते ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में ये कार्रवाई करने में 6 महीने से लेकर 1 साल तक का समय लग सकता है। इससे आपको ये फायदा होगा कि आप अपने जिले के सैनिक कल्याण कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपका एड्रेस मान लो कि यूपी का है और आप यहाँ ग्वालियर में रह रहे हैं, तो बगैर एड्रेस चेंज कराए आपका रजिस्ट्रेशन ग्वालियर में नहीं हो पाएगा। इसलिए डिस्चार्ज बुक में जो जिला और राज्य अंकित होगा, उसी जिला सैनिक बोर्ड में आपका रजिस्ट्रेशन होगा एज ए एक्स सर्विसमैन। और जिला सैनिक बोर्ड के जरिए भी भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार मुहैया करवाते हैं। इसलिए अपना होम एड्रेस डिस्चार्ज बुक में सही लिखाएं और अपने गृह जिले के जिला सैनिक बोर्ड में जाके रजिस्ट्रेशन करवाएं। इससे ना केवल आपको जॉब मिलेगा, बाकी और भी जो आपको रिकॉर्ड ऑफिस से, पीसीडीएस से, जिला सैनिक बोर्ड से जो पत्राचार किया जाएगा, वो आपके सही पते पे हो। अगला पॉइंट है डीएसपी अकाउंट से जुड़ा हुआ। डीएसपी अकाउंट, जॉइंट अकाउंट, डीपी अकाउंट। देखिए, सेना में रहते हुए ही अपना जो बैंक अकाउंट है उसको जॉइंट खुलवाएं। यदि सिंगल है तो उसको जॉइंट करवाएं और अपनी पेंशन के लिए यही जॉइंट खाता पीसीडीए को भेजें। पेंशन आने के बाद इस अकाउंट को डिफेंस पेंशन अकाउंट में जरूर कन्वर्ट कराएं, क्योंकि सर्विंग के दौरान ये डिफेंस सैलरी अकाउंट होता है। रिटायरमेंट के बाद इसको डिफेंस पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट करवाना है। कन्वर्ट करवाने के लिए कुछ नहीं, अपना पीपीओ डिस्चार्ज बुक लेके बैंक ब्रांच में जाएं, उनको कह दें कि मैं सेवानिवृत्त होके आ चुका हूं, मेरे खाते को डिफेंस पेंशन अकाउंट में चेंज कर दूं। इसमें पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर रहता है। तो यदि किसी एक्स सर्विसमैन ने डीएसपी अकाउंट डिफेंस पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कराया है, तो जरूरत पड़ने पर उसकी फैमिली को ये इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलेगा। इसलिए अपने जो डिफेंस सैलरी अकाउंट को डिफेंस पेंशन अकाउंट में चेंज करवा लें।
नेक्स्ट है डिफेंस पेंशन अकाउंट को जॉइंट अकाउंट या उसमें नॉमिनेशन अपडेट करवाना जरूरी है। देखिए जॉइंट अकाउंट पहले से नहीं है तो जॉइंट अकाउंट करवा ले, उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट ऑफ किन है उसका नाम उसमें दर्ज करा ले, ताकि कभी क्लेम की आवश्यकता पड़े तो क्लेम सही आदमी को मिल सके। यदि नॉमिनेशन अपडेट नहीं कराया हुआ होगा तो फिर फैमिली को बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। अगला पॉइंट आपके ईसीएचएस कार्ड और कैंटीन कार्ड से जुड़ा हुआ है। पेंशन आने से पहले ही ये दोनों कार्ड बनवा लें या उसके लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि बाद में ये दोनों कार्ड बनवाने में बहुत दिक्कत आती है और समय भी काफ़ी लगता है। और यदि कहीं बीच में आपको ज़रूरत पड़ गई तो फिर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे खर्च करने पड़ेंगे और इसका कोई समाधान नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है आपके डॉक्यूमेंटेशन से लेकर पॉइंट है। डॉक्यूमेंट में जैसे आपका पीपीओ है, डिस्चार्ज बुक है, बैंक अकाउंट पासबुक है, एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ईसीएचएस कार्ड है, आपका जो कैंटीन स्मार्ट कार्ड है या समग्र आईडी है, या आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे आपकी आईडी जनरेट होती है। तो आप ये सुनिश्चित करें कि आपका, आपकी पत्नी का या आपके पति का या फिर आपके बच्चों का, यानी जितने भी डिपेंडेंट्स हैं उनका नाम आपकी डिस्चार्ज बुक पीपीओ में एक समान होनी चाहिए। उनकी जन्म तिथि सही से एक समान सब जगह अंकित होनी चाहिए। बाकी आपके जो डॉक्यूमेंट है, एक्स सर्विसमैन आई कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनमें नाम और जन्म तिथि बिल्कुल सही होनी चाहिए। यदि इसमें थोड़ा सा भी अंतर है तो उसे पेंशन आने से पहले ही ठीक करवा लें, क्योंकि पेंशन आने के बाद रिकॉर्ड ऑफिस इसको सही करने में 6 महीने से लेकर 1 साल तक का समय लगा देते हैं और इस दौरान कई बार आपको जिला सैनिक बोर्ड में जाना पड़ता है। इससे आप परेशान हो सकते हैं और यूनिट में रहते यानी सर्विस के दौरान यदि आप करवाते हैं तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी कंपनी, अपनी बेटी या ए ब्रांच में ही संपर्क करना है। वो पूरा एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे आपके जो भी गलत नाम है उसको सही करवाने में और जो डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है उसको सही करवाने में। तो ये काम आपको सेवानिवृत्त होने से पहले करवा लेना है। और यदि बाई चांस आपने नहीं करवाया तो सेवानिवृत्ति के बाद आप तुरंत इस काम को यानी जन्म तारीख और नाम को सही करवाने के लिए प्रयास शुरू कर दें, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और आपकी उम्र पूरी हो जाती है तो आपके बाद में जिनको फैमिली पेंशन मिलनी है उनको उनके नाम या जन्म तारीख में कोई प्रॉब्लम है तो समय पे नहीं मिल पाएगी और उनको अथक प्रयास करने पड़ेंगे अपना नाम और जन्म तारीख सही करवाने में, बहुत परेशान होना पड़ेगा। इसलिए समय रहते इन सब डॉक्यूमेंट को दुरुस्त करवा लें। और यदि इस दौरान कोई दिक्कत होती है तो पेंशनर का पैसा उसकी फैमिली को मुश्किल से मिल पाता है। अब देखिए एक और अच्छा पॉइंट, बच्चों की डिपेंडेंसी। देखिए आपकी जो डिस्चार्ज बुक होती है पीपीओ होता है, इसमें आपके चाहे बेटे बेटी उनकी शादी हो चुकी हो फिर भी आपको नाम दर्ज करवा के रखना है, क्योंकि हाल ही में एक नया नियम आया है कि बेटी भी फैमिली पेंशन की हकदार है। तो वैसे तो डिस्चार्ज बुक में सभी फैमिली मेंबर्स का नाम होता है, फिर भी बेटी का नाम होना निहायत ही जरूरी है, क्योंकि बेटा तो 25 वर्ष का होने पर डिपेंडेंट नहीं माना जाता है, लेकिन बेटियां जब तक शादी ना हो जाए डिपेंडेंट मानी जाती है। शादी के बाद भी यदि कहीं उसका तलाक हो गया या उसके पति की असमय डेथ हो गई और बेटी अपने पापा के घर आ गई तो वे डिपेंडेंट मानी जाएगी। एक्स सर्विसमैन का ना रहने पर उसकी वाइफ को फैमिली पेंशन मिलती है और वाइफ के ना रहने पर उस बेटी को फैमिली पेंशन मिलती है या विधवा है। इसलिए बेटियों का नाम डिस्चार्ज बुक में हो और सही हो, और नहीं अंकित है तो पार्ट ऑर्डर पब्लिश करवा के उनका नाम दर्ज करवा लो, क्योंकि बेटियों को अधिकार है कि वो अपने पापा की जो फैमिली पेंशन है वो प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे पॉइंट है, आपको हर एक को सैनिक, पूर्व सैनिक, फैमिली पेंशनर को इन बातों को अमल में लाना है, ध्यान में लाना है और जो कोई कमियां हैं उनको दूर करने के प्रयास अभी से शुरू कर देने हैं। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट, काइंडली शेयर दिस वीडियो
इन ऑल योर ग्रुप्स टू मेक अवेयर ऑल एक्स सर्विसमैन एंड देयर फैमिलीज। यानी इस वीडियो को आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप के सभी ग्रुप्स में शेयर करें और सभी एक्स सर्विसमैन फ्रेटर्निटी को अवेयर करें, जागरूक करें, ताकि किसी के कोई डॉक्यूमेंट में कमियां हो तो वो दुरुस्त हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।